सांसद जी क्या कहेंगे, देश के अंदर पहले नीट का पेपर लीक होता है, फिर सीबीएसई का भी, तो क्या है इसको कैसे देखते लीक सरकार है, वीक सरकार है। बच्चे शिक्षित होंगे, रोजगार मांगेंगे, तो शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा के अंदर इतनी खामियां कर दो कि शिक्षा ही ना मिले। क्या क्या कहें इस सरकार को। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को मानसिक आघात पहुंचाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। अरे पिछली बार क्या करा आपने? 24 में भी हुआ था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। क्या कहेंगे, ना किसी का इस्तीफा, लीक ना कोई नैतिकता तो छोड़ दीजिए आप, नैतिकता तो इस सरकार में है ही नहीं। ये तो कांग्रेस के अंदर ही नैतिकता होती थी कि जरा सा बात हुई और कांग्रेस इस्तीफा ले लेती थी या इस्तीफा दे देते थे। अच्छा, आईएएफ को कैसे देखते हैं कि अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई और ना ही उनके जो प्रमुख हैं उनका कोई इस्तीफा या किसी तरह की कोई बर्खास्त नहीं किया गया, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं देश के अंदर अभी फिलहाल जो नई चीज़ें चल रही देखिए, देश के अंदर बहुत गंभीर समस्याएं, उनको तमाम ध्यान हटाने के लिए इधर उधर के मुद्दे उठाए जाते हैं। जो मेन विषय हैं उसके ऊपर चर्चा करने से भागते हैं। इस वक्त गंभीर संकट के अंदर देश है, आर्थिक संकट में, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। उधर जो है तमिलनाडु के सीएम जो हैं वो दिल्ली दौरे पर थी, प्रधानमंत्री से मिले, सीतारमण से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको दरकिनार किया उन्होंने। कैसे नहीं नहीं, वो अपने शेड्यूल हैं, उनके अपने शेड्यूल होंगे, उनके अपने शेड्यूल होंगे, ये कोई ऐसा विषय क्या थोड़ी कोई है। ऐसी चीजें नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय दल जो जिस तरह से चीजें। नहीं नहीं, ऐसा विषय है ही नहीं। देखिए, हम लोगों ने तो सरकार बनवाई है उनकी। या बीजेपी से जो केंद्र सरकार है उससे कहीं ना कहीं धन की को लेकर नहीं आपके नहीं, राज्य को ऐसा कुछ लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उधर जो है आपके कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी का निर्णय, देखिए पार्टी किस व्यक्ति को कहाँ किस वक्त इस्तेमाल करती है, तय पार्टी करती है। नए सीएम की कोई बात नहीं हुई अभी तक। कह तो रहा, ये पार्टी तय करती है कि कौन कहाँ क्या जिम्मेदारी निभाएगा। ये जिम्मेदारी पार्टी की है, पार्टी नेतृत्व की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बन रहा है कि जो सिद्धमैया जी हैं उन्होंने जातिगत जो जनगणना है उसको उठाकर एक टिक टिक बम शुरू कर दिया है, जो आने वाले दिनों के अंदर दिक्कत पैदा कर सकता है शिव कुमार या किसी नहीं पार्टी के लिए। नहीं, एक बात तो बताइए, जातिगत जनगणना तो पार्टी का हमारे बहुत दिन से एजेंडा है, तो हमारी पार्टी के एजेंडे को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कौन बात है। लेकिन कैसे ये तो इसको करेंगे, क्योंकि दोनों समुदाय जो है जिस तरह की चीजें वहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सबको सबका अधिकार मिले, इसीलिए तो जातिगत जनगणना जरूरी है। 2028 में चुनाव है वहाँ पे, क्या कहीं बीजेपी कुछ चीजें अंदरूनी हो तो। नहीं नहीं, बीजेपी के पास कोई स्पेस नहीं है और कुछ नहीं है। बीजेपी की लोगों को सच्चाई हकीकत समझ में आ गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमीरपुर है, वहाँ पर जो है एक बड़ा दुखद मामला हुआ है। एक पुल था, निर्माणाधीन पुल, वो ढह गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है सब, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। 6 मजदूर कह तो रहा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सरकार का फेलियर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। परसों मुझे शंकराचार्य आश्रम से शाकुंभरी देवी से फोन आ रहा था कि लाइट की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लाइट है ही नहीं, जबकि वहाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बार बार कहा गया है। तो सरकार पूरी तरह से फेल है। एक मामला बहुत तेजी से वो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। आपने देखा होगा कि एक तलचा शर्मा के नाम से एक महिला थी, उसकी मौत हो जाती है, फिर उसके परिवार जो न्याय की गुहार लगाते हैं उसके। देखिए, घटनाक्रम आप देख दुखद है, बहुत बहुत दुखद है। किसी भी बच्ची की इस तरह से मौत होना बेहद दुखद है। कल उनकी सास की जो है परसों जो भी कानून अपना काम करे ईमानदारी के साथ, जो भी वो होना चाहिए। लीक सरकार है, वीक सरकार है। बच्चे शिक्षित होंगे, रोजगार मांगेंगे, तो शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा के अंदर इतनी खामियां कर दो कि शिक्षा ही ना मिले। क्या क्या कहें इस सरकार को। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को मानसिक आघात पहुंचाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। अरे पिछली बार क्या करा आपने? 24 में भी हुआ था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। क्या कहेंगे, ना किसी का इस्तीफा, लीक नैतिकता तो छोड़ दीजिए आप, नैतिकता तो इस सरकार में है ही नहीं। ये तो कांग्रेस के अंदर ही नैतिकता होती थी कि जरा सा बात हुई और कांग्रेस इस्तीफा ले लेती थी या इस्तीफा दे देते थे। अच्छा, आईएएफ को
को कैसे देखते हैं कि अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई और ना ही उनके जो प्रमुख हैं उनका कोई इस्तीफा या किसी तरह की कोई बर्खास्त नहीं किया गया, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं देश के अंदर अभी फिलहाल जो नई चीज़ें चल रही हैं? देखिए, देश के अंदर बहुत गंभीर समस्याएं हैं, उनको समान ध्यान हटाने के लिए इधर उधर के मुद्दे उठाए जाते हैं। जो मेन विषय हैं उसके ऊपर चर्चा करने से भागते हैं। इस वक्त गंभीर संकट के अंदर देश है, आर्थिक संकट में, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। उधर जो है तमिलनाडु के सीएम जो हैं वो दिल्ली दौरे पर थे, प्रधानमंत्री से मिले, सीतारमण से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको दरकिनार किया उन्होंने। कैसे? नहीं नहीं, वो अपने शेड्यूल हैं, उनके अपने शेड्यूल होंगे, उनके अपने शेड्यूल होंगे, ये कोई ऐसा विषय क्या थोड़ी कोई है। ऐसी चीजें नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय दल जो जिस तरह से चीजें नहीं नहीं, ऐसा विषय है ही नहीं। देखिए, हम लोगों ने तो सरकार बनवाई है उनकी। या बीजेपी से जो केंद्र सरकार है उससे कहीं ना कहीं धन की को लेकर नहीं नहीं, राज्य को ऐसा कुछ लेकर- नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उधर जो है आपके कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी का निर्णय, देखिए पार्टी किस व्यक्ति को कहाँ किस वक्त इस्तेमाल करती है, तय पार्टी करती है। नए सीएम की कोई बात नहीं हुई अभी तक। कह तो रहा, ये पार्टी तय करती है कि कौन कहाँ क्या जिम्मेदारी निभाएगा। ये जिम्मेदारी पार्टी की है, पार्टी नेतृत्व की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बन रहा है कि जो सिद्धमैया जी हैं उन्होंने जातिगत जो जनगणना है उसको उठाकर एक टिक टिक बम शुरू कर दिया है जो अब आने वाले दिनों के अंदर दिक्कत पैदा कर सकता है शिव कुमार या किसी नहीं पार्टी के लिए। नहीं, एक बात तो बताइए, जातिगत जनगणना तो पार्टी का हमारे बहुत दिन से एजेंडा है, तो हमारी पार्टी के एजेंडे को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कौन बात है। लेकिन कैसे ये तो- शुरू करेंगे क्योंकि दोनों समुदाय जो है जिस तरह की चीजें वहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सबको सबका अधिकार मिले, इसीलिए तो जातिगत जनगणना जरूरी है। 2028 में चुनाव है वहाँ पे, क्या कहीं बीजेपी कुछ चीजें अंदरूनी हो तो? नहीं नहीं, बीजेपी के पास कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी की लोगों को सच्चाई हकीकत समझ में आ गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमीरपुर है, वहाँ पर जो है एक बड़ा दुखद मामला हुआ है। एक पुल था, निर्माणाधीन पुल, वो ढह गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। 6 मजदूर कह तो रहा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सरकार का फेलियर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। परसों मुझे शंकराचार्य आश्रम से शाकुंभरी देवी से फोन आ रहा था कि लाइट की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लाइट है ही नहीं, जबकि वहाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बार बार कहा गया है। तो सरकार पूरी तरह से फेल है। एक मामला बहुत तेजी से वो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। आपने देखा होगा कि एक तलचा शर्मा के नाम से एक महिला थी, उसकी मौत हो जाती है, फिर उसके परिवार जो न्याय की गुहार लगाते हैं उसके देखिए, घटनाक्रम आप देख दुखद है, बहुत बहुत दुखद है। किसी भी बच्ची की इस तरह से मौत होना बेहद दुखद है। कल उनकी सास की जो है परसों जो भी कानून अपना काम करे ईमानदारी के साथ, जो भी वो होना चाहिए।